हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि ज्योग्राफी से है, भूगोल से है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि भूगोल का भी लाइए, ज्योग्राफी का भी, तो मैं आप लोगों की डिमांड पे लेके आई हूँ, ठीक है, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। चलो अब चलते हैं बिना वक्त गवाए। तुम्हारा पहला क्वेश्चन की ओर क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। लिंग अनुपात किसे कहते हैं। लिंग अनुपात मतलब स्त्रियों प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है ना, लिंग अनुपात। ये लिंग अनुपात का एक सूत्र होता है, जिससे आप कहीं किसी भी देश का लिंग अनुपात निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमारे भारत में ये सूत्र है। तो चलिए आंसर देखते क्या है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है, ठीक है। भारत में लिंग अनुपात गणना करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से सूत्र है, देखिए। स्त्रियों की संख्या बट्टे पुरुषों की संख्या मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। मतलब स्त्रियों की संख्या बट्टे पुरुषों की संख्या गुना 1000, ठीक है। इससे आप स्त्रियों मतलब लिंग अनुपात निकाल सकते हो, ठीक है, इस सूत्र से। ये लिंग अनुपात निकालने का सूत्र है, ठीक है। तो चलिए, आपको आंसर क्वेश्चन में पूछेगा लिंग अनुपात किसे कहते हैं, तो सूत्रों को जरूर लिखना, सूत्रों को लिखना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्ती से आप क्या समझते हैं। ग्रामीण बस्ती मतलब गांव। आप गांव के बारे में क्या नहीं जानते हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो ग्रामीण बस्ती के बारे में मैं नहीं जानता हूँ। ग्रामीण बस्ती में क्या होता है, घर मान लीजिए घर क्या होता है, चाली होती है, मतलब एल्बेस्टर टाइप का होता है। या ग्रामीण बस्ती में देखिए पशुपालन होता है, कृषि होता है और मछली पालन होता है। ग्रामीण के लोग दूध बेचते हैं, गाय पशुपालन करके दूध बेचते हैं उसका, ठीक है। मछली पालते हैं, ये सब ग्रामीण बस्ती में आता है, कृषि करते हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं। तुम्हारा आंसर क्या है। ग्रामीण बस्ती वैसी बस्ती जिसके निवास अधिकतर प्राथमिक क्रियाओं में लगे हो, ग्रामीण बस्ती कहलाती है, ठीक है। जो प्राथमिक क्रिया में होते हैं, मतलब ना तो वो अमीर होते ना गरीब होते, उसमें ग्रामीण बस्ती आती है, ठीक है। यहाँ के निवासियों का मुख्य पेशा कृषि, पशुपालन, मछली पालन जैसी भूमि से संबंधित गतिविधियाँ अधिक होती है, ठीक है। उसे ग्रामीण बस्ती कहते हैं, हाँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। आई होप ग्रामीण बस्ती के बारे में आपको पता चल गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों। तो हमारा ये क्वेश्चन है, साक्षरता दर से आप क्या तात्पर्य है। साक्षरता दर मतलब किसी भी मतलब पढ़े लिखे, मतलब साक्षरता दर में कौन गिने जाते हैं, जो 15 वर्ष के ऊपर होते हैं, ठीक है। जो 15 वर्ष के ऊपर लोग होते हैं, जो पढ़ लिख के समर्थ होते हैं, जो पढ़ाई लिखाई करके कंप्लीट कर मतलब अपने प्रति वो संभव खड़े हो सकते हैं, उस लोगों को साक्षरता दर में गिना जाता है, ठीक है। तो चलिए आंसर क्या देखते हैं। आंसर है, साक्षरता दर से अभिप्राय है 15 वर्ष वो सबसे उससे अधिक आयु वर्ग के उन लोगों के प्रतिशत है जो अपने दैनिक जीवन में अपनी समझ सरल कथन लिख और पढ़ सकते हैं। मतलब अपने दैनिक जीवन को वो जान सकते हैं, समझ सकते हैं, सरल कथन से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो सामर्थ्य है लिखने पढ़ने में भी, उनको साक्षरता दर में गिना जाता है, ठीक है। चलिए आंसर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 1 मिनट, क्या हो रहा है ये। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो वृद्धि जो है ना, इसमें मात्रात्मक तर्कमक मतलब ये बहुत आधारित होता है। इसमें मतलब नकारात्मक चीज़ें अधिक होती है वृद्धि में, और विकास में हमेशा सकारात्मक होती है। जहाँ मन का साफ हो, मतलब सत्यवादी सत्य संबंध हो, तो वहाँ सकारात्मक चीज़ें हो, तो वहाँ ऑब्वियसली विकास होगा, ठीक है। तो विकास बहुत अच्छी चीज़ है। हर जगह का, किसी भी जगह पे विकास होता है तो आप देखना वो डेवलप हो जाता है, विकास हो जाता है उसका। चलिए आंसर की ओर देखते हैं। आंसर क्या है। आंसर है वृद्धि। वृद्धि का पढ़ते हैं, वृद्धि और विकास में अंतर पूछा है, तो पहले वृद्धि का देखिए क्या है। वृद्धि मात्रात्मक तथा तटस्थ या सामान्य मूल पर आधारित होती है। इसका संकेत नकारात्मक हो सकता है, ठीक है। वृद्धि का संकेत नकारात्मक हो सकता है, ठीक है। और देखिए विकास, विकास क्या है। तो विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है, जिसका सदैव मूल्य सकारात्मक होती है। अर्थात विकास तब होता है जब वर्तमान स्थिति अतिरिक्त मूल्य नहीं जुड़ता।
सकारात्मक वृद्धि होने पर विकास होती है। फिर भी जब गुण में सकारात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। फिर भी क्या होता है, सकारात्मक वृद्धि सदैव विकास की ओर अग्रसर नहीं होती है। विकास तब होता है जब गुण में सकारात्मक परिवर्तन हो, ठीक है। आपके मनोविचार में गुण में सकारात्मक परिवर्तन होगा तभी दुनिया देश में कहीं भी किसी भी जगह पर विकास हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए विकास हर जगह के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये विकास और वृद्धि में आए हो आपको अंतर समझ में आ गया होगा। बस यही को एक बार पढ़ लेना ना, और जाके मतलब एक बार पढ़ लीजिएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यटन क्या है, ठीक है। पर्यटन क्या है? तो क्या है पर्यटन? देखिए आंसर, लोगों का अपने मूल निवास स्थानों पर कार्यस्थलों से जुड़ते समय के लिए अन्य स्थानों पर रहना तथा मनोरंजन आदि अनेक क्रियाकलापों में लगे रहना पर्यटन है। इसे सभी उद्देश्य से की गई यात्रा सम्मिलित वर्तमान समय में पर्यटन आय और रोजगार का अवसर में वृद्धि करने तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का अच्छा साधन है, ठीक है। पर्यटन जो है, देखिए पर्यटन अभी एक्टरों को आप कह सकते हैं, फिल्म स्टारों को, जो अपने देश दुनिया को छोड़ के मुंबई में रहते हैं, ठीक है। और वो किस में जुड़े रहते हैं? वो उनका जो क्रियाकलापों में जुड़े रहते हैं, मनोरंजन चीज़ में जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये आप एक्टर अच्छी उदाहरण है इसके लिए, ठीक है। और बहुत लोग अपने स्थान को छोड़ के कहीं और जाके बस जाते हैं ताकि अपना मतलब आर्थिक चीज़ में वो विकास कर पाए, क्रियाकलापों से मनोरंजन से जुड़े हैं, तो इनका अधिकतर अच्छा मतलब जाएगा, रोजगार में जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो देखिए आई होप आपको पता चल गया पर्यटन क्या है। लोगों अपने मूल निवास स्थान को छोड़ देते हैं, ठीक है, कार्यस्थल को थोड़े समय के लिए, मतलब हमेशा के लिए नहीं छोड़ते हैं, वो वहाँ पे थोड़े समय के लिए छोड़ देते हैं, कहीं मतलब अपना रोजगार करने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो चलिए अपने जीवन स्तर को चेंज करने के लिए। तो चलिए आई होप आपको पर्यटन क्या है ये समझ में आ गया, ठीक है। जो जहाँ पर्यटन पूछेगा तो बता देना कि मतलब अपने मूल स्थान को थोड़ी समय के लिए छोड़ के कहीं और स्थान पे जाके बस जाना, रोजगार करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, मतलब रोजगार का मतलब ही आपको पता है पैसा कमाना होता है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए साक्षरता से आप क्या समझते हैं? देखिए साक्षरता दर से क्या समझते हैं? तो बोलचाल की भाषा में इसमें ज्ञान होता है, ज्ञान की प्राप्ति करना, ठीक है। जो 15 वर्ष के ऊपर होता है और जिसको पढ़ लिख के वो समर्थ हो, जो अपने जीवन की मूल चीज़ों को समझ पाए, उस चीज़ को हम साक्षरता दर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आंसर क्या, देखिए आंसर है सामान्य बोलचाल की भाषा में अक्षर का ज्ञान प्राप्त करना और शिक्षा की दृष्टिकोण से साक्षर हो जाना साक्षरता दर कहलाता है, ठीक है। किसी प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास का मापदंड साक्षरता है। इससे जनसंख्या की गुणवत्ता का पता चलता है। साक्षरता की विभिन्न देशों में विभिन्न परिभाषाएं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 15 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति का साक्षरता कहा जाता है, जो सामान्य तौर पर पढ़ लिख कर सकता है, ठीक है, पढ़ लिख सकता है। तो क्या कहा, साक्षरता दर बोला ना अभी, देखो जो ज्ञान की प्राप्ति, अक्षरों की ज्ञान की प्राप्ति कर चुका हो, जो 15 वर्ष के ऊपर हो, जो लिख पढ़ के अपनी मौलिक जीवन की चीज़ों को समझ पाए, उस आयु मतलब उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, साक्षरता दर कहते हैं, ठीक है। चलो आई हो आपको साक्षरता दर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करें। रेडजेल के अनुसार हमें मानव जीवन को परिभाषित करना है, ठीक है। तो देखिए आंसर क्या है, रेडजेल के अनुसार भूगोल मानव सामाजिक तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लिष्ट अध्ययन है, ठीक है। ये किसके हिसाब से है? तो ये रेडजेल के हिसाब से अनुसार है, ऐसा बोला था उसने।
रेडजेल के अनुसार भूगोल मानव समाज पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लिष्ट अध्ययन है। ठीक है, ये किसके हिसाब से है? तो ये रेडजेल के हिसाब से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? प्रवास क्या है? ये देखो क्या क्वेश्चन है ये, प्रवास क्या है? अरे मत हो, क्या हो रहा है? देखो प्रवास क्या है। ठीक है, तो प्रवास मतलब देखो अपने स्थान को छोड़ के कहीं और छोड़ जाता है। एक व्यक्ति अगर अपने स्थान को छोड़ जाता है तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपने स्थान को हमेशा के लिए छोड़ जाता है, ठीक है, और अन्य देश में बस जाता है, प्रवेश करता है, जब कोई व्यक्ति अन्य देश में प्रवेश करता है, ठीक है, तो उसे अव्रजन कहते हैं। ठीक है, ये दोनों क्रियाओं का समूह रूप में जब मिलन हो जाता है तो इसे प्रवास कहते हैं। रूप में होता है जब ये दोनों समूह मतलब एक रूप में होता है तो इसे प्रवास कहते हैं। ठीक है, या प्रवाह भी कहते हैं इसको। तो देखो आंसर क्या है? एक उद्गम तथा गंतव्य स्थान वाले प्रवासियों के समूह को प्रवास कहते हैं। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपना देश छोड़कर जाता है तो उसे उत्प्रवास कहते हैं, और जब कोई व्यक्ति अन्य देश में प्रवेश करता है तो उसे अव्रजन कहते हैं। यह क्रिया जब सामूहिक रूप में होती है तो इसे प्रवास या प्रवाह कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और मैं ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगी अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो। अब बताना अगले कमेंट में कौन सा सब्जेक्ट का लेके आऊँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं? तो प्राथमिक क्रियाकलाप में वो क्रियाकलाप आते हैं जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग कर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इनके सीधा संबंध प्राकृतिक वातावरण से है। वनों के खाद्य संग्रह, अखट्टे पशुपालन, मछली पकड़ना तथा उपजाऊ भूमि भाग में कृषि कार्य करना। ठीक है, इसे प्राथमिक क्रियाकलाप के में आती है ये सब। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और मेरे प्यारे भाई बहन मुझे बताना कल मैं कौन सा सब्जेक्ट कर लेके आऊँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, बाय।